नमस्कार दोस्तों, आज 26 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ पढ़नी है पेज नंबर 1 पे, प्रज्ञान है ना, ट्रेवर्सेस 8 मीटर ऑन मून। ठीक है, जो ट्रेवर्सेस है मतलब ट्रेवलिंग हम लोग कहते हैं उसको, ट्रेवर्सेस वहाँ पे कहा गया है। और ये कितना चला है तो 8 मीटर है ना। 8 मीटर बहुत ज़्यादा है उसके लिए, क्योंकि वो 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर चल पाता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा चल दिया है और ठीक ठाक चला है उसने। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर वो चल पाता है, तो 60 मिनट में वो 60 सेंटीमीटर चल पाएगा। तो 8 मीटर उसने तय कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो मच अवेटेड ये है कि बहुत सारे जो रिजल्ट होंगे या जो उनकी तकनीक में जो जांच करने के लिए मशीनें भेजी गई हैं, जो उपकरण लगाए गए हैं, वो काफ़ी चीज़ें देंगी। तो ये धीरे धीरे क्या करिएगा, एक चंद्रयान का एक पेज बना लीजिएगा और उस पर जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे रंभा है ना, तो ये क्या है, क्या कर रही है वहाँ पे, मतलब इसमें उसको क्यों लगाया गया था लैंडर में या रोवर में, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी होगी। तो आप एक एक करके पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे है रीथिंक द डायनेमिक्स ऑफ इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म, है ना। फिजिकल फेडरलिज्म मतलब एक तरीके से राजकोषीय संघवाद के बारे में बात की गई है। और अभी क्या किया गया है कि आपने देखा होगा कि एक जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन और चीज़ें बता देता हूँ, अभी वित्त आयोग का गठन भी किया जाना है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है और जो पंचायती राज हैं या जो नगर पालिका परिषद हैं, इनके तहत किस तरीके से पैसे बंटवारे किए जाएंगे, किस तरीके का वो होगा, मतलब कुल मिला के जो छूट दी जा सकती है, जो मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो एक सहमति बनती है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है कि कौन कौन से जो अब योजनाएं हैं वो जो चलाई गई हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है और किस तरीके का बंटवारा हो रहा है, जिससे एक जो मतलब पूरा का पूरा फिजिकल सिस्टम है उसको कैसे रीडिफाइन करेंगे, है ना। रिव्यू ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ सकती हैं। देखो, फिनेंस 16 फिनेंस कमीशन की बात कर ही दी गई है। 16 फिनेंस बॉडी माई स्टडी कन्वर्जन 16 मेजर स्टेट ऑफ वीकली, तो इस तरीके की बातें हैं। और यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा बड़ा खाका आपको मिल जाएगा यहाँ से, एक समग्र सोच की फिजिकल जो राजकोषीय मतलब एक संघवाद है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप इसे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये MA ऑमन है, ऑनररी फेलो ऑफ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के हैं, ठीक ठाक लिखते होंगे। मैं इनके बारे में तो नहीं जानता हूँ बहुत, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो बुजुर्ग थोड़े हो गए हैं वो एक आपको एक अलग नज़रिया देगा। नज़रिया क्या देगा कि वो कई पीढ़ियां देख चुके हैं और कई पीढ़ियां देखने के बाद उनका नज़रिया एक विस्तारवादी हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जिससे हम हर एक डायमेंशन को एक समझ या हर एक डायमेंशन में एक समझ विकसित कर पाते हैं, है ना। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कॉन्क्रीट अलायंस, है ना। ब्रिक्स में 6 देश और जुड़ गए हैं और ये जो अलायंस है वो थोड़ा मजबूत होकर उभरेगा, इसके बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे जो नेटो है या यूरोपीय संघ हैं, उसके मुकाबले यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के एक जो संघ बनाया गया, उसके विरोध में ब्रिक्स जैसे देशों को खड़ा करना या ब्रिक्स के सदस्यों के साथ खड़ा होना, ये एक अलग ध्रुव बनता जा रहा है। यहाँ पे इंडिया की स्थिति बहुत ही विचित्र किस्म की है। वो अमेरिका का भी सहयोगी है और ब्रिक्स में उसके विरोध में भी खड़ा है। विरोध में नहीं है, दरअसल कहा जा रहा है दुश्मनी तो पर्सनल ही होती है, कोई समूह में दुश्मनी नहीं करता है सामान्यतः,
तो इसमें क्या किया गया है कि ब्रिक्स के एक तरफ भारत तो अमेरिका के साथ दोस्ती या यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा गठबंधन कर रहा है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स में ही मजबूत एक नेता के रूप में उभरा है। तो ये बहुत कठिन चुनौती है भारत को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, है ना। तो इसको आपको देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 पे, ये पेज नंबर 8 है। इसके बाद आगे है अगली न्यूज। वाई डिड चंद्रयान लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून, है ना। क्यों वहाँ पे लैंड कराया गया इसको, इसके बारे में डिटेल बात की गई है। जैसे व्हाट आर द मून्स नियर एंड फास्ट साइड देयर ए डार्क साइड, है ना। तो उसके इज द डार्क साइड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नियर साइड, है ना। मतलब सामने के साइड से क्या डार्क साइड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी पे पूरी मतलब चर्चा की गई है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद इंडिया एंड ग्रीस प्लेज टू अपग्रेड टाइज बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये बन जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपग्रेड किया जाता है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है G20 मिनिस्टर्स, पेज नंबर 11 पे। G20 मिनिस्टर एग्री टू मैप ग्लोबल वैल्यू चेन लिंक MSME। ये एक बहुत बड़ी बात है। MSME, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये भारत के लिए या किसी भी देश के लिए जो उभरता हुआ देश हो उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं या रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। इसलिए इस तरीके से समझिए कि ये जो छोटे छोटे कारोबार होते हैं 5 करोड़ तक के, ये बहुत ही बेहद मजबूत और एक मतलब बहुत ही मजबूत सपोर्ट प्रदान करते हैं किसी भी देश को सप्लाई चेन में, छोटे उत्पादों में या सहायक उत्पादों में कह लीजिए। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, होटल व्यवसाय है, वहाँ पे क्या क्या चाहिए, टॉयलेटरीज चाहिए जैसे साबुन, छोटे छोटे, है ना, टिश्यू पेपर चाहिए, टॉवेल्स चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। और इनके कारण से ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो पनपते हैं, है ना। इसी पे बात की गई है MSME किस तरीके से, और एग्री हुए हैं मैप ग्लोबल वैल्यू चेन लिंक MSME। तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमें आगे देखना है वो है चाइना भूटान होल्ड फर्स्ट मीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है चाइना भूटान होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन डिलिमिटेशन ऑफ डिस्प्यूटेड बाउंड्री। जो उनकी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसके डिलिमिटेशन के लिए, उसके परिसीमन के लिए ये फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जब मीटिंग हो जाएगी तब देखा जाएगा। इसके बाद है चाइना एलाइज क्रिटिसाइज फुकुशिमा वाटर डंपिंग, है ना। जो चीन के साथ जो देश हैं वो फुकुशिमा में जो वाटर ट्रीट करके जो छोड़ा जा रहा है प्रशांत महासागर में, उसकी आलोचना कर रहे हैं और इसी पे बात की गई है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ, है ना। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, टास्क पूरा करिए, ठीक है। आपने यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।